नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मध्य प्रदेश में 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं ज़रा भी उत्साहित नहीं हूँ इस चीज़ को बताने में, लेकिन आप देख रहे हैं सभी लोग इसकी जानकारी देते जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ कौन से विभाग में कितनी भर्तियाँ निकालने की संभावना है, कितने चांस आ सकते हैं। और दोस्तों, मुझे खुशी क्यों नहीं है, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलें। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस विभाग है दोस्तों, इसमें 7500 पदों पे भर्ती की जाएगी। जो शिक्षा विभाग है दोस्तों, ये रिक्त पद पड़े हैं, इतने पदों पर तो इन्हें दोस्तों भर्ती करनी चाहिए। ये जो शिक्षा विभाग है दोस्तों, यहाँ पर 19,000 पद खाली पड़े हैं, तो यहाँ पर इनको इतने पदों पर भर्ती करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में 7,000 से प्लस पद खाली पड़े हैं दोस्तों, यहाँ पर भर्ती कर सकते हैं। और ग्रुप 4 में दोस्तों 2,000 पदों के समथिंग इसमें भी क्या कर सकते हैं, ये भर्ती कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप समझते हैं आंगनवाड़ी के पद हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे आंगनवाड़ी के पद पड़े हैं दोस्तों खाली 11,000 के समथिंग आ सकती हैं वैकेंसी। आप समझ सकते हैं महिला पर्यवेक्षक, तो दोस्तों इनके भी कितने पद आ सकते हैं, 476 के समथिंग पद आ सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपसे यही बोलूँगा कि पद चाहे कितने भी आ जाएँ, लेकिन हमें दोस्तों तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। अपनी तैयारी को प्रगति देनी है, पद कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों उसे ध्यान से समझना। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो पद हैं, ये आने की संभावना है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो हर साल घोषणा करती है दोस्तों। पिछली वर्ष भी इन्होंने बोला था कि 1 लाख पदों पर भर्ती कराएँगे दोस्तों। कितने पदों की बोला था इन्होंने कि 1 लाख पदों पर हम भर्ती कराएँगे। लेकिन आपके सामने दोस्तों रिज़ल्ट आप मुझे खुद बताना, ऐसे इन्होंने कौन से पद भर दिए जो आप लोगों को ज्ञात नहीं है दोस्तों। इन्होंने पुलिस के हैं 7500 पद दोस्तों, 7,000 के समथिंग जगह हैं। आपको पता है 1.5 साल हो गई, अभी कुछ क्लियरेंस नहीं है दोस्तों। फॉरेस्ट की थी, कितने पद थे? 2200 के समथिंग जगह थी दोस्तों, कुछ भी अब तक क्लियरेंस नहीं है इसका। जेल पुलिस की कोई जॉब अब तक इन्होंने क्लियर नहीं करा पाई दोस्तों। अभी जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी थे उनको अब जाकर जॉइनिंग दे पाए हैं ये लोग। ये दोस्तों वर्ग 2 का जो मेंस है वो अभी पेंडिंग पड़ा है, इसके ऊपर अपन अभी बात करने वाले हैं। तो मैं दोस्तों सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगा कि अगर ये वैकेंसी आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर दोस्तों ये वैकेंसी आती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको इनकी तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बाकी का मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों। ये सारी बातें आपको दोस्तों भ्रमित करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी इतनी जगह है, इसकी इतनी जगह है। आप लोगों को फोकस करना है दोस्तों जो करंट में आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों आपको वहाँ पर फोकस करना है। जैसे आप समझ रहे हैं आरपीएफ है, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी है दोस्तों, आपको यहाँ पर फोकस करना है, बजाय किसके मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होंगे उसके ऊपर। जो विद्यार्थी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, आपको सीटेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी आपका जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम चल रहा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और रीट की जो आगामी एग्ज़ाम है दोस्तों जो जनवरी में हो सकता है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इन्होंने जो 2022 में वैकेंसी निकाली थी, उसकी दोस्तों ये 2024 तक आपको जॉइनिंग दे नहीं पाए हैं और इन्होंने फिर से 1 लाख पदों की घोषणा की है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इनको जगह निकालना, जैसे आप समझते हैं शिवराज सिंह चौहान थे, तो उनको घोषणा वीर बोलने लगे थे कुछ समय तक, है ना? सेम वैसे ही दोस्तों ये भी अनाउंसमेंट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी, कोई जगह निकल नहीं पा रही हैं और निकल भी रही हैं, तो नाम मात्र की। जैसे अभी आपने देखा था महिला पर्यवेक्षक की कितनी जगह निकली थी दोस्तों, तो पूरे एमपी में ये सिर्फ 400 के समथिंग जगह थी, 426 के समथिंग जगह थी। तो दोस्तों मैं और शिक्षकों की तरह आपको बधाई नहीं दूंगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है। आपको पता है वैकेंसी कुछ भी नहीं निकली है और ये अगर आपकी पूर्ति कराई भी जाएगी वैकेंसियों की तो मिनिमम 2 साल आपके ये ले लेगा दोस्तों। इसकी बजाय अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी पे फोकस करेंगे तो दोस्तों ये आरआरबी, एनटीपीसी 2 साल में आपको जॉइनिंग भी दे देगा, क्लियर भी हो जाएगा। दूसरा सेंट्रल की एग्जाम है। अभी तो दोस्तों इनके वर्ग 2 है दोस्तों, 1.5 साल हो चुकी है, अब तक ना तो इन्होंने इसका सिलेबस दे पाया है, ना ही इन्होंने मेंस की एग्जाम डेट बता पाई है। आप बताइए जो पहले से ही अधूरी पड़ी हैं, पहले ने उन्हें पूरी करनी चाहिए या नई
वैकेंसियों का अनाउंसमेंट करना चाहिए कि इतनी जगह निकालने वाले हैं। दूसरा दोस्तों एमपी फॉरेस्ट की अगर अगर आप देखेंगे तो एमपी फॉरेस्ट की इन्होंने अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं डाल पाई है। इस एग्जाम को भी आज दोस्तों 1.5 साल हो चला। जब इनकी पहले से ही इतनी स्लो प्रोसेस है तो क्या लग रहा है दोस्तों आपको ये इनमें कितनी ज़्यादा सच्चाई होगी? ये आपको टोटल भ्रमित किया जा रहा है। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का जो युवा है दोस्तों, वो सरकार की वजह से भ्रमित नहीं है, ये मध्य प्रदेश के शिक्षकों की वजह से भ्रमित है। शिक्षक को अगर ये खबर मिलती है दोस्तों कि 400 वैकेंसी निकाली गई हैं महिला पर्यवेक्षक की, तो ऐसे खुश होते हैं दोस्तों, उनकी टीम ऐसे उछलती है जैसे बंदरों को केले मिल गए हों दोस्तों, कुछ खाने के लिए फल मिल गए हों। आप समझो 400 वैकेंसी निकली हैं पूरे एमपी में। इन टीचर्स को गवर्नमेंट का क्या करना चाहिए था? विरोध। गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर रहा है बल्कि गवर्नमेंट को ये और सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों कि 400 पद आपने निकाल के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। सेम इसी प्रकार से इन्होंने सिर्फ अभी दोस्तों मीटिंग हुई है और आप देखेंगे तो बड़े-बड़े टीचर अभी से अनाउंसमेंट करने लगे कि इसके इतने पद आ रहे हैं, उसके उतने पद आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप जिसकी तैयारी कर रहे थे उसी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अभी किसी के कुछ भी पद श्योर नहीं है और होते भी हैं दोस्तों, तो अभी ना में काफ़ी सारा समय लगेगा। जब इसमें समय लगेगा, अभी कोई पद नहीं है, तो फिर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि फिर इसका प्रचार इतना क्यों हो रहा है? तो दोस्तों उसका एक ही कारण है, जितने भी ट्यूटर हैं यूट्यूब पर या जितने भी बड़े-बड़े शिक्षक हैं, जो चैनल हैं दोस्तों, उनका एक ही काम है कि अगर अभी से प्रचार करेंगे दोस्तों, तो बच्चे इनका कोर्स खरीदना चालू कर देंगे। तो इनके कोर्स बेचेंगे दोस्तों, तो इन्होंने कोचिंग इसलिए चालू ही की है कि हमारे कोर्स बेचें। तो आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ऐड किया जा रहा है, बाकी का ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप दोस्तों उसको पूरे मन से करते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, गति देते रहिए इसी तरीके से। ये जो इन्होंने बोला है कि वैकेंसी आई है, इसमें उतनी है, 19,000 है, इसमें 25,000 है, तो आपने दोस्तों एसआई की वैकेंसी देखी थी। एसआई की वैकेंसी आज से 5 साल पहले से टीचर बता रहे हैं। कंटिन्यू 5 साल हो गए। अगर आप इनका चैनल उठाकर देखेंगे, आप पीछे जाकर इनकी वीडियो देखेंगे, तो दोस्तों ये 5 साल से बता रहे हैं एसआई की बम्पर भर्ती आने वाली है, इतनी भर्ती आने वाली है, उतनी भर्ती आने वाली है। क्या एक भी भर्ती आई दोस्तों? अगर आप महिला पर्यवेक्षक के इनके वीडियो उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो बड़े-बड़े कोचिंग हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की उनकी बात कर रहा हूँ मैं। महिला सुपरवाइजर की इतनी वैकेंसी निकलेंगी, उतनी वैकेंसी निकलेंगी, फिर निकली कितनी दोस्तों? 400। 400 वैकेंसियों के लिए भी बोल रहे हैं आप तैयारी कीजिए, आपके पास आखिरी मौका है। और दोस्तों इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, 400 वैकेंसियों के लिए बच्चा कितना पढ़ पाएगा? फिर भी मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता ही है फर्जीवाड़ा और चल रहा है। तो दोस्तों कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है, कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो विद्यार्थियों के हित में बात करे। और जब तक दोस्तों ये आपके हित में बात नहीं करेंगे, 1 लाख पद हर साल निकलेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि 1 लाख पद कब आए थे, कब निकल गए। पिछली वर्ष भी 1 लाख पद आए थे, इस साल फिर से 1 लाख पद आ गए। टीचरों ने अभी से अनाउंसमेंट चालू कर दिया, उनके कोर्स बेच जाएँगे, लेकिन बच्चा बैठा रहेगा कि 1 लाख पद आएँगे कब। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कीजिए, जो आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, इससे क्या होता है कि वो 400 पदों को भी ऐसा दिखाते हैं जैसे 40,000 पद निकले हों मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, उन्हीं शिक्षक को सपोर्ट कीजिए जो आपके हित में बात कर रहे हैं ना। 1 लाख पदों की पूरी जानकारी अगर आपको मिल जाएगी, ये दोस्तों कब मिल पाएगी पूरी जानकारी आपको 1 लाख पदों की? जब सारे शिक्षक इकट्ठे होंगे दोस्तों, तो सारे अभ्यर्थी इकट्ठे होंगे और जब मध्य प्रदेश सरकार के आगे हम अपनी डिमांड रखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी निकलेंगी, कब भर्ती होगी, कब एग्जाम होगा। ना तो दोस्तों इनकी डेट डिसाइड है, ना तो इनकी कोई डेट डिसाइड है, ना ही इनका कोई टाइम फिक्स है कि कब ये एग्जाम कराएंगे, कितने समय में ये दोस्तों ज्वाइनिंग देंगे। एक भर्ती को वर्ग 2 को आज दोस्तों 1.5 साल हो गई। बच्चों को यही नहीं पता बेचारों को, वर्ग 2 की भर्ती को आज 1.5 साल हो गई और बच्चों को यही नहीं पता कि इनका अभी सिलेबस क्या है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये ज़िम्मेदारी है ईएसबी की, व्यापम की, लेकिन वो नहीं जारी कर रहा, तो क्या शिक्षकों को इसके लिए बोलना नहीं चाहिए था? लेकिन अपने यहाँ तो कोर्स बेच रहे हैं दोस्तों, तो काहे के लिए बोलेंगे? मेरा तो यही कहना है आप लोगों से, फिर से सुन लो सारी बातें। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे थे सेंट्रल एग्जाम की या अभी करंट में आपका जो एग्जाम है दोस्तों, उसी पर ध्यान दो। आगामी जो एग्जाम है वो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है दोस्तों।
जैसे सेंट्रल का जो एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, एसएससी जीडी की कर सकते हैं, सीटेट की कर सकते हैं, रीट की कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं दोस्तों उन सभी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की किसी भी वैकेंसी का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब तक वैकेंसी डालेंगे, कब तक दोस्तों आपको ये नियुक्ति देंगे। तो आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। आप दोस्तों भ्रमित मत होइए। यूट्यूब पर तो एक ऐसा सिस्टम बना लिया गया है कि आपको भ्रमित करेंगे दोस्तों। जगह निकलेंगी 400 आपको दिखाया ऐसे जाएगा कि पता नहीं कितनी जगह निकली हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।